देखिए आज का जो वीडियो है 20 करोड़ यूपी के मुसलमान को लेकर के अपडेट है। यह दस्तावेज बिल्कुल न दे वरना आपका नागरिकता साबित नहीं होगी। इसी को लेकर के अपडेट है, बहुत ही बड़ा अपडेट है भाई। बहुत सारे मुसलमानों को चिंता है, खास करके यूपी के मुसलमानों को लेकर के अपडेट आई है। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए यहाँ पे देखिए पूरी जानकारी आपको टीच वाले हौसला पर भी मिलेगी, वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या अपडेट है, यहाँ पे जो अपडेट निकल कर आ रहा है, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 20 करोड़ थी, जैसे आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन इसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हैं, सभी धर्म के लोग हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी लगभग 3.84 करोड़, मतलब मान के चलिए मोटा मोटी 4 करोड़ है ना। 20 करोड़ मुसलमान होने का दावा तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, क्योंकि 20 करोड़ तो वहां का आबादी है, ठीक है। अब देखिए दस्तावेज और नागरिकता को लेकर के सवाल है। भारत में किसी भी नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता केवल तभी पड़ती है जब सरकार कोई विशेष कानून या प्रक्रिया जैसे एनआरसी लागू करती है, समझ रहे हो, जिसके तहत नागरिकता साबित करना जो है अनिवार्य होता है। समझ पा रहे हो। तो यहां पे एनआरसी और सीए ये बातें समझिएगा। एनआरसी होता है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, मतलब एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य है भारत के नागरिकों की पहचान करना। समझ पा रहे हो। तो यहां पर सीएए हो क्या होता है वो समझिए। सीएए होता है नागरिकता संशोधन अधिनियम, मतलब ये होता है कि ये कानून है जो 3 पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए 6 गैर मुस्लिम समुदाय के अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है यहाँ। अब देखिए यहाँ पे क्या अफवाहों से आप लोग को बचना है। नागरिकता से जुड़े मुद्दे पर जो है बहुत सी अफवाहें और गलत सूचनाएं फैलती है, समझ पा रहे हो। और आपको केवल सरकारी आधिकारिक घोषणाएं और विश्वसनीय समाचार जो भी न्यूज चैनल हैं मेन उन पर भरोसा करें। बहुत सारे ऐसे जो मन सो आया वीडियो बना दिया, तो वो सब चीज पर आपको भरोसा नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे जो अपडेट निकल कर आ रही है यूपी में, इसको लेकर के मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मन में सवाल था, जो कि वीडियो में क्लियर कर देता हूं आप लोगों को पूरी तरीके से। देखिए यहाँ पे क्या है कि 20 करोड़ यूपी की जो मुसलमान है उसको है नागरिकता साबित होगी या नहीं होगी। भाई देखो, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा यूपी में 4 नवंबर 2025 से एसआईआर शुरू हो चुका था और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू हो चुका था। लगभग 20 करोड़ मुसलमानों की आबादी उत्तर प्रदेश टोटल आबादी में है। वहां पर मुसलमानों की आबादी कितना है आप लोग, कितना, 4 करोड़ के आसपास। 20 करोड़ की आबादी में 4 करोड़ है और सभी 20 करोड़ को इस एसआईआर में भाग लेना है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, जो भी हो। इस एसआईआर का फॉर्म उनको भरना पड़ेगा। बट मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी तरीके से बताऊंगा आपको इस एसआईआर में यह डॉक्यूमेंट आप लोगों को नहीं देना है। बहुत सारे लोग बहुत सारा डॉक्यूमेंट दे रहा है, भाई सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या, यह दस्तावेज बिल्कुल नहीं, वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा, कहां पर आपको किस तरीके से करना है, स्किप नहीं करना है। देखिए यहाँ पे समझिएगा 4 नवंबर 2025 से यूपी में एसआईआर शुरू हुआ। अधिकारी आपके घर पर आ रहे हैं, बीएलओ आपके घर पर आ रहे हैं और आपसे दस्तावेज की मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे जो फॉर्म भरने के लिए जो बोला जा रहा है वो आपको जो है पता है उसमें क्या कंडीशन है। एसआईआर में जो है अलग अलग जो है कंडीशन रखी गई है, समझ रहे हो, अलग अलग कंडीशन है। और जैसे कि जिनका 2003 वोटर लिस्ट में नाम है उनको सिर्फ गन्ना फॉर्म भरना है, जिसका नाम है वो ऑफ दे रहा है, वो डॉक्यूमेंट बनाने में परेशान है। भाई मान लो हमारा 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है तो हमको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, हमको सिर्फ गन्ना फॉर्म भरना है, फोटो लगा देना है, नाम लिखना है, इपिक नंबर लिखना है, आधार नंबर लिखना है, साइन करना है, बस हो गया। समझ पा रहे हो। ये आपके मम्मी पापा का नाम है, अगर आपका नहीं है 2003 वोटर लिस्ट में मम्मी पापा का नाम है तो भी आपको ना जो है कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, सिर्फ गन्ना फॉर्म भरना है, फोटो लगाना है, साइन करना है। समझ पा रहे हो, क्लियर समझ में आ रही है बात। अरे 80% लोगों का नाम पहले से है,
इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? और कोई भी विधानसभा में नाम हो, ऐसा नहीं कि आज हम रह रहे थे गांव में, कल चल गए बम्बे, तो आपका नाम अगर मान लो गांव में पहले था 2003 वोटर लिस्ट में, तो वही लिस्ट देना है। ये जरूरी नहीं कि हम बम्बे में रह रहे हैं तो बम्बे का 2003 का वोटर लिस्ट देना है। मान लो 5 साल से बम्बे में रह रहे हैं, 10 साल से बम्बे में रह रहे हैं, समझ पा रहे हो? तो भाई कोई जरूरी नहीं है, जहां आपका नाम था वही वोटर लिस्ट में देना है। आपका मम्मी पापा का, आपका दादा दादी का, किसी का भी नाम था, समझ पा रहे हो? चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म के लोग हो, ये क्लियर समझिए। और देखिए यहाँ पे जो गणना फॉर्म है 2003 वोटर लिस्ट को फोटो कॉपी करा के BLO को आप जमा कर सकते हो। जिनका 2003 वोटर लिस्ट में नहीं है उनको क्या करना, मान लीजिए आपका नाम भी नहीं है, आपके मम्मी पापा का नाम भी, कुछ तो 10% 15% लोग तो ऐसे भी होंगे, 20%, तो अगर नहीं है तो गणना फॉर्म के साथ साथ नहीं है तब आपको करना है, तब एक दस्तावेज देना है, समझ पा रहे हो? और एक डॉक्यूमेंट देना है। आप लोग को पता होगा डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है, दस्तावेज की बात की जा रही है। आप देखिए यहाँ पे पेन आधार कार्ड नहीं, आधार कार्ड भी नहीं होगा, राशन कार्ड भी नहीं होगा, पैन कार्ड भी नहीं होगा भाई, समझ रहे हो? आप सोचेंगे भाई विजय भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले कहा था कि 12 डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड को रख लिया गया। भाई देखो यहाँ पे कंफर्म तो हो गया था, बिहार वासियों ने SIR में आधार कार्ड से गणना फॉर्म भरे थे, बिहार के लोग ने, तो भाई SIR फॉर्म में भरे थे, जमा भी किए, बट आपके यहाँ क्योंकि बहुत आपका जो मामला है आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रहा है, आप लोग को पता होगा। निर्वाचन आयोग का यहाँ पर साफ साफ कहना है, इस बात को समझे, निर्वाचन आयोग का कहना आधार कार्ड को शामिल नहीं किया जाए, आधार कार्ड से भारत की नागरिकता नहीं मिलती, समझ पा रहे हो? और क्योंकि जो अदर कंट्री के लोग हैं, जो दूसरे देश के लोग हैं, उनके पास भी आधार कार्ड है, वे घुसपैठिए तरीके से भारत में रह रहे हैं, समझ पा रहे हो? और क्या, और यहाँ पे किसी भी तरीके से उन्होंने भी आधार कार्ड को बनवा लिया है, कोई भी तरीका से, और आधार कार्ड से सब कुछ बनता है, जन्म प्रमाण पत्र भी बना लिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, समझ रहे हो? तो पासपोर्ट बनता है, निवास प्रमाण पत्र बनता है, जातीयवासी बनता है, पैन कार्ड बनता है। तो यहां पर अब तो ये भी सवाल हो गया, जन्म प्रमाण पत्र, बहुत सारे जन्म प्रमाण पत्र को रद्द किया गया बिहार में। चुनाव से पहले 1 साल पहले बहुत सारा जन्म प्रमाण पत्र रद्द हो गया, फिर से जन्म प्रमाण पत्र बनाना पड़ा, समझ पा रहे हो? तो ये जरूरी है, दूसरे देशों में ये लागू, दूसरे राज्यों में ये भी लागू होगा धीरे धीरे। आप देखिए यहाँ पे क्या है, राशन कार्ड जो बनता है, यानी कि सब जो कार्ड है आधार कार्ड से ही बनता है, चाहे राशन कार्ड हो चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, इसलिए आधार कार्ड को मान्यता नहीं दिया गया। और ये निर्वाचन आयोग का साफ साफ कहना है यहाँ पर, समझ पा रहे हो? आप देखिए कुछ दिन पहले आधार कार्ड को लेकर वीडियो भी आप लोगों ने देखा था। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पे भाई आ जाता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जजमेंट, उसको देखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का फेस रिएक्शन यहाँ देखा जाएगा, तब यहाँ पे कुछ होगा, समझ रहे हो? अब देखो आने वाले वक्त में ये सुनवाई होगी, उसमें आधार कार्ड को हटा दिया जाएगा या नहीं रहेगा, ये तो बात की बात है। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि भारत में भी सरकार है, वो केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, समझ पा रहे हो? और यहाँ पे SIR आपको पता होगा, ओपोजिशन का कहना निर्वाचन आयोग के साथ बीजेपी दोनों मिल चुकी है, समझ रहे हो? तो ये नहीं कह रहा हूं कि निर्वाचन आयोग को लगातार जो है ओपोजिशन का यही बात कहना है। देखिए राहुल गांधी जो ओपोजिशन में है, समझ रहे हो, जो कि ओपोजिशन में तेजस्वी यादव है, पप्पू यादव है, ये सब ओपोजिशन पार्टी है, आप लोग को पता ही है। तो भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब है, ये सब कहाँ है? ओपोजिशन में है। उनका यही कहना है कि बीजेपी करा रही है, भारतीय जनता पार्टी करा रही है, तो इसलिए जो है आधार कार्ड को हटा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, निर्वाचन आयोग का कहना है आधार कार्ड को हटाया जाए, और निर्वाचन आयोग बीजेपी की तरफ से चल रहे हैं, और बीजेपी वही निर्वाचन आयोग भी कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है, समझ पा रहे हो? अब देखिए यहाँ पे तो गलती आप लोगों को नहीं करना है भाई, कोई भी कुछ करे, समझ रहे हो? जितने भी यूपी के मुसलमान हैं समझे इस बात को, और 12 राज्यों में जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, 20 करोड़ मुसलमान आबादी में यूपी में से कितना मुसलमान है, सब लोग ध्यान से समझे भाइयों। इसमें जो अपील कर रहा हूं, आप लोग आधार कार्ड को कभी न दे, समझ रहे हो? इसलिए आप लोग पासपोर्ट दे सकते हो, आप लोग जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हो, निवास प्रमाण पत्र दे सकते हो, जो निवास प्रमाण पत्र आसानी से बन जाता है, और अभी भी टाइम है, 1-2 दिन में बन जाता है। जाइए ऑनलाइन कीजिए, वहां पर जहां आपका ब्लॉक है, ब्लॉक में जाइए, अंचल है, अंचल में जाइए, जहां पे आपका आवासीय प्रमाण पत्र का जो ऑफिस होता है, वहां पर जाके आप उनको बोलिए, CO के यहाँ जाके कि हमारा जो है बना दिया जाए, हमको जमा करना है। क्योंकि अभी आज कितना 4-5 तारीख है ही, अभी भी आपका यहाँ पे टाइम 7 दिन बढ़ाया है, 11 तारीख तक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे ये चीजें वो डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो, कोई भी उम्र का है, सब वैलिड है। देखिए जो भी 1987 से पहले वाला है कोई भी दस्तावेज वो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब जैसा कि आप लोगों को पासबुक दे सकते हो, आप लोग डाकघर का पासबुक दे सकते हो, ये भी लोगों को गलती नहीं करना। पासबुक जो देना है 1987 से पहले वाला मांगा गया है, तो भाई उतना इसे संभाल के कौन रखा है? अगर किसी के पास है तो देगा। लोग कि 2015, 16, 18, 20 वाले बहुत सारे यूपी के जो मुसलमान हैं, समाज के लोग हैं, वो गलती कर रहे हैं, खास करके मुसलमान गलती कर रहे हैं। इस बात को समझे भाई, मुसलमान समुदाय के लोग, आप लोग समझे जो कि हम जो बता रहे हैं, बैकवर्ड साइड में जो भी आप लोग रह रहे हैं, आप लोगों के लिए देखिए आवाज बनाते हैं, आप लोगों के लिए आवाज उठाते हैं हम मुसलमान भाइयों के लिए, और वीडियो कंटिन्यू बना रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे जो है आप लोग जो है अपना जो फॉर्म के साथ साथ पासबुक लगा रहे हो, पीएनबी का पासबुक लगा दिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लगा दिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का लगा दिए, केनरा बैंक का लगा दिए, जो भी है भाई, समझ रहे हो? आप लोग गलती न करें, इसमें गलती मुसलमान भाइयों की है। वैसे जगहों पर जहां पर मुसलमानों की आबादी कम है खास करके, तो इस बात को समझे। मुसलमान भाइयों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जहां पर भी आप लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मुसलमान भाई हमारे लोग हैं, ये नहीं करें, पढ़े लिखे भी लोग हैं और कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो कम पढ़े लिखे मुसलमान भाई को चाहिए कि वहां पे जो है मुसलमान भाइयों को समझाएं, फॉर्म के बारे में उनको बताएं अच्छे तरीके से। बीएलओ को ये कहना है, मैं क्लियर कर दे रहा हूं। और देखिए यहाँ पे आप लोग दूसरे मुसलमान की आप मदद करेंगे, अगर आप मुसलमान भाई लोग हैं, पढ़े लिखे हैं तो करेंगे, समझ रहे हो ना भाई? इसका जो है प्रॉब्लम का समस्या का निदान हो। और देखिए यहाँ पे हर हालात में होनी चाहिए, और उनके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, समझ रहे हो, तो आप लोग उसकी मदद करेंगे। और भी अगल बगल मुसलमान भाई लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, और आप लोग इसको जो है उसको जो है मदद करें, क्योंकि यहाँ पे जरूरी है ये सब जो है आप लोग थोड़े से देखें, देखने के बाद आप लोग मुसलमानों के पास जाएं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप लोग ये कमेटी बना लें उन मुसलमानों के पास जाकर जो कमजोर है, समझ पा रहे हो, और जो खास करके दस्तावेज बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो उनके पास जाकर क्या मिले और उनका दस्तावेज को बनवा दें, मदद करें, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ जो एसआईआर के बारे में सही तरीके से उनको बताएं, अगर वो नहीं भर पा रहे फॉर्म तो आप भर दें सही तरीके से, उसका फॉर्म को भरवा दें, या बीएलओ से, या तो आप कहीं पढ़े लिखे हैं तो आप भर दें। और देखिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मुसलमान भाइयों का नाम कटने वाला है, क्योंकि जानकारी नहीं है बहुत सारे लोगों को ये फॉर्म, एसआईआर फॉर्म क्या होता है, इसलिए वीडियो हम लोग बना रहे हैं। आप लोगों से, सारे लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस वीडियो को स्टेटस में, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, हर जगह लगा दे भाई, कि मुसलमान भाइयों को पता नहीं है, समझ पा रहे, बहुत सारे ऐसे मुसलमान भाई लोग हैं। अब आप लोगों मुसलमानों के लिए वीडियो बनाता बहुत कम लोग हैं, समझ रहे हो, तो इसलिए कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे मुसलमान भाई हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, समझ, बिल्कुल खबर जो ऐसा नहीं है, पता नहीं है कि एसआईआर शुरू हो चुका है, उनको पता भी नहीं है, समझ रहे हो। क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मेरे पास जो है एक मैसेज भी आया था कि विजय भाई यूपी में एसआईआर शुरू हो गया है, बताओ भाई, खत्म होने वाला तो उसको पता है शुरू होने वाला है। तो देखिए आप लोगों को बोल रहे हैं 4 नवंबर से ही यूपी में शुरू हो चुका है। और देखिए, और आज डेट आप लोगों को देखिए कितना हो चुका है, आज 4 दिसंबर हो चुका है, समझ रहे हो। तो इसलिए आप लोगों को बोल रहे हैं यूपी के जितने भी मुसलमान लोग के लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे राज्यों में ये हो रही है, एसआईआर है क्या, एसआईआर शुरू हुआ या फिर नहीं हुआ। आप लोग कमेटी में जाएं और आप लोग मदद करें मुसलमान भाइयों को लेकर के, समझ रहे हो, गरीबों की मदद करें। अगर पैसा नहीं है तो कुछ पैसा दे दें, आप लोग सर समाज के लोग हैं तो हेल्प करना जरूरी है। जो अगर मान लीजिए सब लोग ने, हर मुसलमान के पास ऐसा नहीं है कि सब कमजोर ही होगा, कोई कोई तो होगा भाई, पैसा वाला होगा, या कोई कोई एक आध दो ऐसा भी होगा जिसके पास डॉक्यूमेंट बनाने का पैसा नहीं हो सकता है, तो वो एक दो को जो समाज में लोग हैं उनका मदद करें, समझ रहे हो। ये नहीं करें कि सबको पैसा आप दे दे, क्योंकि जिसके पास जो सक्षम है उसको कोई जरूरत नहीं है, वो उसको सिर्फ हेल्प करें, उन्हें बता दें इस तरीके से फॉर्म भरे। अरे देखिए वो नहीं भर पा रहे हैं तो आप उसका फॉर्म को भर दें अच्छे तरीके से, अगर नहीं हो रहा है बीएलओ से भरवा दें, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हो, क्योंकि ये जरूरी है जो चीजें हम बता रहे हैं भाई, वीडियो में हम बता रहे हैं, आप लोगों को कंटिन्यू यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पे आप लोगों का जो है यहाँ पे ये मैसेज जिसमें कहा जा रहा है कि 20 करोड़ जो है यूपी भारत के मुसलमान कोई भी दस्तावेज वरना नागरिकता साबित करनी पड़ेगी, ऐसे भी न्यूज में आपने सुना था नागरिकता खत्म। ये बात कानूनी रूप से सही नहीं है और इस बात को सावधान देखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी न्यूज में चल रहा है इससे आपको बचना है। और देखिए असली स्थिति होता क्या है, यहाँ पे भारत के जो मुसलमान है या कोई भी धर्म के पहले से भारतीय नागरिक है, उनकी नागरिकता सिर्फ इस वजह से नहीं जाती कि उन्होंने कोई कागज दिया या नहीं, समझ रहे हो। तो सीए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इस कानून का मुख्य तौर पर बाहर से आए कुछ गैर मुस्लिम
समझ रहे हो, और शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए है। और यह भारत के मौजूदा मुस्लिम नागरिकों से नागरिकता छीनने का कानून नहीं लिखा गया है। समझ पा रहे हो? तो दस्तावेज मत दो वाली अपील का खतरा है यहाँ पे, याद रखिएगा, दस्तावेज देना है आप लोगों को। सोशल मीडिया पर कई ऐसे मैसेज घूमते आ रहे हैं, समझ रहे हो, और कहते हैं कि सभी मुसलमान भाई कोई भी कागजात या पहचान या नागरिकता से जुड़े डॉक्यूमेंट न दे। ये मैसेज आधे अधूरे, डरे, अफवाह, इस पर आप ध्यान न दे। जो भी अधिकारी आएंगे आपको जमा करना है, ठीक है। और भाई यहाँ पे समझ लीजिए, समझदारी से आप लोगों को काम लेना है और SIR में फॉर्म को जमा करना है। इसलिए आज का वीडियो आप लोगों के लिए हमने बनाया है। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, आप एक दूसरे का मदद करें, हेल्प करें और उसका फॉर्म भरवा दें। समझ पा रहे हो? इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, हमें अच्छा लगेगा, मोटिवेशनल मिलेगा। समझ पा रहे हो? इसी बात के साथ वीडियो को हम खत्म कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।